छत्तीसगढ़ में बागवानी फसल, पशुपालन तथा मात्स्यिकी विकास यह सभी विषय कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका प्रमुख आपके रविंद्र चौबे जी हैं। प्रत्येक विषय का अपना अपना अलग विभाग भी है, जिनका मुख्य कार्य संबंधित विषय के संबंध में संपादित गतिविधियाँ, उनका संरक्षण, संवर्धन और विकास करना तथा राज्य के जीएसडीपी में उनका योगदान को बढ़ाना है। जहाँ तक बागवानी, पशुपालन, मत्स्यिकी हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए आवश्यक तो है ही, इसके साथ ही वह हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण व आदिवासी अंचल के आजीविका का साधन भी है। नमस्कार, मैं बुद्धेश्वर स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल CGPSC प्रेप में। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है बागवानी फसल। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में बागवानी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भारत बागवानी फसलों के मामले में अग्रणी है। कुछ फसलों में जैसे कि देखते हैं, जैसे फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा इंडिया। आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, अनार आदि का भी शीर्ष उत्पादक देश है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अंगूर, केला, कसावा, मटर, पपीता आदि की उत्पादकता में प्रथम स्थान है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो कृषि पद्धति एवं फसलों का स्वरूप अभी भी परंपरागत ही है। मानसूनी फसलों के अलावा कृषकों में फल, फूल, सब्जी आदि में उत्पादन की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पाई है, जबकि इस प्रदेश में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए सर्वप्रथम 1978-79 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत विकास योजना लाई थी। धीरे धीरे इस क्षेत्र में विकास होता गया और छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षिप्त वानिकी विभाग ने अनेक कार्यक्रम संपादित किए। चलिए, अंचल में विभाग द्वारा मोटे तौर पर 3 प्रकार की फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ फसलों में आपके हैं भिंडी, लौकी, बरबट्टी, टमाटर, आलू, धनिया, मिर्च, लहसुन। रबी फसलों में वहीं आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बैगन, टमाटर। जायद फसलों में आपके आ जाएंगे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, मशरूम। ओके, वैसे तो एग्जाम में इसके पूछने की संभावना कम है, फिर भी आपके जानकारी के लिए याद रखिएगा। बागवानी फसल में शामिल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बागवानी फसल में जो शामिल है वो आपके फल, मसाला, कंद एवं जड़, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसलों, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से? फल, मसाला, कंद एवं जड़, पुष्प, औषधि एवं सुगंधित फसलों। अब फल में आपके आम, केला, नींबू। मसाला में आपके धनिया, मिर्च, लहसुन इत्यादि हो जाएंगे, अदरक सहित। कंद एवं जड़ में आपके शकरकंद, जिमी कंद, गाजर मूली कंद, चुकंदर कंद। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से कंद नहीं है। पुष्प आपके गुलाब, चमेली, रजनीगंधा, एस्टर, गेंदा। और औषधि एवं सुगंधित फसलों में आपके अश्वगंधा, सर्पगंधा, लेमन घास इत्यादि। अब हम बागवानी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पहला तथ्य आपके बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए 2005-08 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया? 2005-08 में। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 5/5/2005, 555 याद रखिएगा। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन कब स्टार्ट किया गया? 555 याद रखना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 5 मई 2005। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन 19 जिलों में संचालित है। राज्य में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा कितना है? 6.64 लाख हेक्टेयर। इसको याद रखिएगा, कितना है? 6.64 लाख हेक्टेयर। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत 119 उद्यान तथा 1 सब्जी बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। ठीक है, कपास एक क्या है? वाणिज्यिक फसल है और चाय एक बागानी फसल है। कृषक क्लब 19 मार्च 2019 की स्थिति में मार्च 19 की स्थिति में 700 कृषक क्लब है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। बागवानी फसल के उत्पादन की स्थिति देखते हैं वर्ष 2018-19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फसलों का नाम दिया गया है, रकबा हेक्टेयर, फिर उत्पादन में टन और उत्पादकता मतलब औसत उत्पादन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए, सब्जी का रकबा हेक्टेयर है आपके 49, 12, 14।
ठीक है, कितना हेक्टेयर, 49, 12, 14, ऐसे याद रखना, जल्दी याद होंगे आपको। उत्पादन में टन है आपके 68,90,529, ठीक है, कितना है, 68,90,529। उत्पादकता में टन प्रति हेक्टेयर कितना है, 14, ठीक है, प्रति हेक्टेयर 14 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया। फल में आपके 25, 67, 76, ओके, 25, 67, 76, ठीक है, रकबा हेक्टेयर में है। और आपके उत्पादन कितना हुआ है, 25, 42, 24, 1। देखो यहाँ पे क्रम चेंज हो जा रहा है, 25, 67, फिर 76 उल्टा कर देना, फिर 25, 42, फिर उल्टा कर देना, 24, फिर 1, ठीक है। उत्पादन मेट्रिक टन, ओके। उत्पादकता औसत उत्पादन है आपके 9, ठीक है, 9.90, ठीक है, मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। मसाला आपके 93,588, ठीक है, रकबा हेक्टेयर में। और उत्पादन हुआ है आपके 65, 92, 50, ओके। उत्पादकता में मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर में देखें तो 7, ठीक है। पुष्प में आपके हैं रकबा हेक्टेयर 14,008 और उत्पादन मेट्रिक टन में है आपके 74,609। उत्पादकता में मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर आपका 5, ठीक है, 5.33। औषधि व सुगंधित फसल रकबा हेक्टेयर की बात करें तो 8,865 है। उत्पादन में टन मेट्रिक टन आपके हैं 58,013। उत्पादकता औसत उत्पादन आपके 6.54 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। योग बात करें तो कुल रकबा हेक्टेयर है आपके 86, 44, 51 और कुल उत्पादन है आपके 102,24642, ओके। इस तरह आपको याद रखना है। और औसत उत्पादन आपके 11.83 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। तो ये डेटा ऐसे ही याद रखना, तोड़ के, जल्दी याद होगा आपको। तो हमने देखा बागवानी फसल उत्पादन की स्थिति वर्ष 2018-19 में। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आएंगे आपके रकबा हेक्टेयर, उत्पादन मेट्रिक टन, उत्पादकता। औसत उत्पादन किसी भी का पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल या किसी कौन से फसल का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्रम से जमाने का आ सकते हैं, रकबा क्रम से जमाइए, ठीक है, उत्पादन में क्रम से जमाइए, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं पशुधन विकास। पशुधन विकास छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, ओके, आप सभी को पता ही है। अतः पशुधन जो अंचल में भूमि जुताई, मताई, मिसाई एवं परिवहन आदि कार्यों के साथ दुग्ध एवं खाद्य भी देता है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने पशुधन के महत्व को देखते हुए सुराजी गांव योजना के तहत गौठान निर्माण इत्यादि गतिविधियां प्रारंभ किया। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना आपको पता ही होंगे। वर्तमान छत्तीसगढ़ में यह विषय कृषि सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा देखा जा रहा है, ओके। इस विभाग को याद रखिएगा, कौन सा विभाग है, कृषि सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। छत्तीसगढ़ में पशुओं के कुछ प्रमुख नस्लों को देख लेते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादक में आपके गिर, रेड सिंधी, साहिवाल पाकिस्तान का नस्ल है। और कृषि उत्पादक में आपके मालवी, निमाड़ी, बेल्लारी कर्नाटक का। और दोनों कार्यों हेतु आपके हालीकर, अमृतमहल आंध्र प्रदेश का, हालीकर महाराष्ट्र से नस्ल है। और भैंस में आपके जो प्रमुख नस्ल है वो आपके मुर्रा पंजाब, सुरती गुजरात से, भदौरी भी गुजरात, इटावा उत्तर प्रदेश और जाफराबादी काठियावाड़ एक कुछ प्रमुख नस्ल है, इसको याद रखिएगा। अब हम प्रक्षेत्रवार पशु प्रजनन, बकरी प्रजनन और कुक्कुट पालन क्षेत्र को किस स्थान पे है हमारे प्रजनन क्षेत्र, प्रक्षेत्र, इसको देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहे हैं पशु प्रजनन क्षेत्र। पशु प्रजनन क्षेत्र में आपके 1956-57 में इसकी स्थापना हुई। कौन सा, अंजोरा दुर्ग में, ठीक है। तो ईयर भी स्थापना याद रखना किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि कोई इतना मेहनत करते नहीं है इस चीज़ को ढूंढने के लिए। बहुत मेहनत से ये मिला है मुझे, तो इसको याद रखना है, ये आपके लिए बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा ये डेटा। स्थान अंजोरा दुर्ग, पशु प्रजनन क्षेत्र कहाँ पे, अंजोरा दुर्ग में। उसकी स्थापना कब हुआ था, 1956-57, ओके। और आपके सरकंडा बिलासपुर दूसरा पशु प्रजनन क्षेत्र है, ठीक है, सरकंडा बिलासपुर, ये आपकी स्थापना कहाँ होती, 1948 में, ओके। और तीसरा पशु प्रजनन क्षेत्र है आपके पकड़िया पेंड्रा, इसकी स्थापना होती है 1928-29 में।
और चौथा पशु प्रजनन क्षेत्र आपके चंदखुरी रायपुर, इसकी स्थापना होती है 1981 में। तो एग्जाम में जैसे पूछ दिया सबसे पुराना पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कौन सा है, तो आपको लगाना है पकरिया पिंडरा, तो इसलिए ये डेट महत्व हो जाता है। ओके, बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र में है आपके पकरिया पिंडरा में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में हुए थे। और सरोना रायपुर, इसकी स्थापना 2008-9 में। और तीसरा जो है वो है रामपुर ठाठापुर कवर्धा में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इसकी स्थापना डेट नहीं मिल पाया। ओके, सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र देखते हैं। सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र में आपके सकालो अंबिकापुर, इसकी स्थापना 1987 में। और परचन पाल जगदलपुर, इसकी स्थापना 1980 में। और है आपके कुनकुरी जसपुर में, इसका डेट नहीं मिल पाया। तो 3 सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र हो गया, 4 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र हो गया और 3 आपके पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हो गया। अब कुक्कुट की ओर देखते हैं। कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, ओके, कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र दुर्ग, स्थापना 1956-57। कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र बैकुंठपुर, स्थापना 1983-84। कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोनी बिलासपुर, स्थापना 1956-57। और आपके रायगढ़ 1959-60 में इसकी स्थापना हुई। और सकालो अंबिकापुर 1986-87 में इसकी स्थापना हुई। और आपके है जगदलपुर 1964 में इसकी स्थापना हुई। तो इस तरह सभी का डेट याद रखना नहीं है, जो सबसे पुराने और सबसे नवीनतम है उसका डेट याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं पशु संगणना 2012। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखना है। पशु संगणना 2012, देखिए कुल पशुधन आपके कितने हैं 1.50 करोड़, ठीक है, 1.50 करोड़। अब यहाँ पे देख रहे हैं पशु और एक तरफ उनकी संख्या, जैसे गौवंशी कितने हैं 98 लाख, ठीक है। बकरे एवं बकरियाँ 32 लाख। और भैंस आपके हैं 13 लाख। और सूकर है आपके 4 लाख। और भेड़वंशी आपके 1 लाख। और इसी तरह आपके कुक्कुट जो पक्षी धन है वो आपके हैं 1.80 करोड़। तो इस तरह इनकी संख्या याद रखना है। एग्जाम में इनसे क्रम भी पूछे जाते हैं। ओके, अब देखते हैं पशु उत्पाद उपलब्धता 19-20 के अकॉर्डिंग। दूध देख लिए हैं, देखिए दूध और उनके उत्पादक, और यहाँ पे प्रति व्यक्ति उपलब्धता देखेंगे। दूध का उत्पादक कितना होता है 1567,000 टन। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता है आपके प्रतिदिन 143 ग्राम। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेट याद रखिएगा, डेटा याद रखिएगा। अंडा का जो उत्पादन है 18,928 लाख। और वार्षिक 63 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। और मांस के आपके उत्पादन है 60,886 किलोग्राम। और वार्षिक 2 किलोग्राम इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता है। ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कृषि पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन है, आपको पता है ये विषय, ठीक है। पशु चिकित्सालय की संख्या कितना है 341, सभी 2019-20 के डेटा है ना। कृत्रिम गर्भ केंद्र आपके 22 है। ओके, राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना रायपुर में 1982 में हुए थे। और छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, ठीक है, गठन रायपुर में है। और जून 2001 में इनका गठन हुआ, इसको याद रखिएगा। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में 1983 से, ठीक है। राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ 1983 से इनके स्थापना हुआ रायपुर में। ब्रांड इनका देवभोग है, ठीक है, वर्तमान। और पूर्व नाम इनका सांची। पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग में हुआ 1984। कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग 2012 से, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है सभी। अब पशु संगणना 2007 के आधार पे ना, 2007 के आधार पे जो पशु घनत्व है वो 105 है, ठीक है। प्रदेश का प्राचीनतम पशु बाजार आपके रतनपुर में लगता है। और राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार आपके रायपुर के भैंसाथान बाजार में है। तो इस तरह पशुपालन से रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम आकर देख लिए। अब हम चलते हैं मत्स्य संसाधन की ओर। मत्स्य संसाधन पहले परिचय देख लेते हैं। मछली पालन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न कर स्थानीय लोगों की पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समाज के कमजोर तबके के लगभग कितना 2.10 लाख हितग्राही, ठीक है, मत्स्य पालन व्यवसाय से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
ये भी 19-20 का डेटा है। 2.10 लाख हितग्राही, ठीक है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में यह विषय कौन सा है? कृषि सहकारिता पशुपालन मत्स्य पालन विभाग द्वारा देखा जा रहा है। उद्देश्य देखें तो इनके मत्स्य पालन, पोषाहार का स्तर बढ़ाना और रोजगार उपलब्ध कराना, ये इनके कुछ प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, इस विभाग का। अब हम देखते हैं मत्स्य कृषक विकास अभिकरण। इनका काम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध तालाबों को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर वंचित वर्गों को 10 वर्षीय पट्टे उपलब्ध कराकर आय में उनका वृद्धि करना है। ओके। मत्स्य अनुसंधान, ठीक है, ये कुछ तथ्य है। मत्स्य अनुसंधान एवं प्रयोगशाला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? आपके तेलीबांधा रायपुर में है। और महत्वपूर्ण शासन के मत्स्य उत्पादन केंद्र देख लेते हैं, गवर्नमेंट का है, जैसे कि आपके देमार कुरुद में है, ठीक है, रायपुर, ठीक है, देमार और कुरुद रायपुर जिले का। खुटेल भाटा और सेलूद और धमता दुर्ग जिले में। पखांजूर आपके कांकेर जिले में। खूटाघाट आपके बिलासपुर में। छिंद आपके रायगढ़ में और झुमका आपके सरगुजा में। तो ये महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन केंद्र है गवर्नमेंट का। अब चलिए मत्स्य बीज उत्पादन के बारे में देखते हैं। इनके डेटा है, वर्ष 2017-18 में उत्पादन 22,186 लाख स्टैंडर्ड फ्राई और वर्ष 2018-19 में 25 लाख, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ, जो गत वर्ष से कितना अधिक है? 13.27% अधिक है। और वर्ष 2019-20 में इसका लक्ष्य कितना रखा गया है? 260 करोड़ निर्धारित है। तो इतना इनका लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य बीज से संबंधित चीज़ें। मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता। राज्य में मत्स्य उद्योग एक मत्स्य पालन आधारित है, जिसमें मेजर क्रॉप मत्स्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के 77,857 तालाब, ठीक है, 1.011 लाख हेक्टेयर कल्चर फिशरीज का मुख्य आधार है। इसका 92% जल क्षेत्र मत्स्य पालन अंतर्गत ही वर्ष 2007-8, मतलब वर्ष 2007-8 में 92% हो गया था जल क्षेत्र मत्स्य पालन में। और वही 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया? 251% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। ओके, कितना प्रतिशत वृद्धि? 2007-8 से 251% वृद्धि। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2017-18 में मत्स्य उत्पादन 4.57 लाख टन वर्ष, ठीक है, 18-19 में 4.88 लाख टन, जो गत वर्ष से 6.87% अधिक है। 2007-8 से वृद्धि 251% और गत वर्ष 2017-18 से 2018-19 में आपके 6.87% अधिक है। तो इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में प्रदेश के 2.10 लाख मत्स्य उत्पादन में संलग्न है एवं 235 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हो रहा है। कितना लाख? 235 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन हो रहा है। अब हम बात करते हैं मत्स्योद्योग उत्पादन, ठीक है, आधार वर्ष 2007-8 और 18-19 के अकॉर्डिंग डेटा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है लाख टन में है, ठीक है। आधार वर्ष में 1.39 लाख टन था और 2018-19 में वही 4.88 लाख टन उत्पादन हो गया है, ठीक। अब इनके जल स्रोत अनुसार मत्स्य उत्पादन को डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपके ग्रामीण तालाब, सिंचाई जलवाष्प, नदियाँ और उनके कुल योग। तो ग्रामीण तालाब से जो उत्पादन हुआ था 45,09,326 और आपके सिंचाई जलवाष्प से हुआ था 24,473, ओके। और नदिया से आपके 4,819 इनके उत्पादन हुआ था। सभी लाख टन में है डेटा। और योग देखें तो 4.88 लाख टन है, ओके। ग्रामीण तालाब से आपके 45,93,26। प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण तालाब से 94%, मतलब सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन आपके ग्रामीण तालाब से हो रहे हैं। सिंचाई जलवाष्प आपके 5.02% और नदिया से आपके 0.98%, ओके। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.837 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उत्पादन है, जिसमें 1.739 लाख हेक्टेयर मछली उत्पादन किया जाता है, जो कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 94.66%। इसको याद रखिएगा, 94.66%, ओके। वर्तमान में देश में मछली उत्पादन में राज्य की स्थान 6वां है।
मत्स्य सहकारिता समिति कितना है 1578 और सदस्य संख्या है आपके 50,930। तो ये भी डेटा याद रखिएगा। अब हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव में उनका योगदान देख लेते हैं। ठीक है, 2019-20 के अंतिम आंकड़े हैं। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन दिया गया है, उनके योगदान प्रतिशत और उनकी वृद्धि को भी दिया गया है। फसल क्षेत्र का योगदान है आपके 23,44,656 और वही पशुपालन में आपके 37,56,70। ठीक है, मत्स्य पालन में आपके योगदान है आपके 45,62,39। योगदान प्रतिशत की बात करें तो फसल क्षेत्र का 10.19 और पशुपालन क्षेत्र का 1.63 और मत्स्य पालन क्षेत्र का 2.07। और वृद्धि की बात करें तो इस तरह योगदान में सर्वाधिक योगदान आपके फसल का ही है और योगदान प्रतिशत की बात करें तो भी फसल का ही है। और वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि आपके पशुपालन में है 16.45 और फसल में आपके 2.05 की वृद्धि है लास्ट ईयर से और मत्स्य पालन में आपके 4.06% वृद्धि है। तो इस तरह वृद्धि भी हो गया, योगदान प्रतिशत भी हो गया, योगदान ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएसडीपी में इनके योगदान। ओके, तो आज के वीडियो में हमने पढ़े बागवानी फसल, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़े और कुछ नए चीज़ें हमने देखे। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको बात करेंगे। ओके, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है, इससे संबंधित आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमसे छूट गए हैं वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।